जय हिंद दोस्तों। तो आज लेके आया हूँ मैं नया टॉपिक, बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें जो है 4-5 प्रकार के सवाल बनते हैं। तो मैंने इसमें पहले व्रत के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको ऐड किया। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से प्रकार के इनमें क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला बनता है, एक रेखा के रूप में रहता है जिसमें दाएं से बाएं व्यक्ति बैठे रहते हैं। दूसरा जो है वो है व्रत। तो इसमें केंद्र की ओर मुख करके भी बोल देते हैं, बाहर की ओर मुख करके भी बोल देते हैं। दायां बायां का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा रहता है वर्ग के रूप में बैठते हैं, उसमें आमने सामने हो जाती हैं और दो दो करके इस टाइप बोल देता है। और यही फिर जो है हमारा कैरम के लिए भी यही होता है। कैरम में जो है हमें पार्टनर मिल जाए तो फिर हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये हम कैरम के लिए सॉल्व होता है उसमें। और वर्ग के लिए वर्ग के टाइप का ही बनता है, इसमें सिर्फ इसमें चेंज होता है कि 2 और 3 व्यक्ति एक साइड बैठ जाते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा रेखा ही के रूप में रहता है, लेकिन आमने सामने रेखा रहती है। तो उसमें पूछा जाता है कि कौन से इसके सामने है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है उसमें। और नेक्स्ट जो है वो हमें कोण के षटकोण ये दिया जाता है, तो इस टाइप का बनता है। तो इसमें दिक्कत नहीं रहती, वर्ग जैसा ये हल होता है ये भी। तो अब हम जो है पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। वृत्ताकार मतलब कि वृत्त के आकार का। तो हम बनाएंगे पहले, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, डायग्राम ही हम बना लें। तो हमने वृत्त बना लिया। एक घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो 6 व्यक्ति हैं, तो हमें जो है 6 निशान भी हमने दे दिए, इनमें 6 सीट हमने इनमें डाल दी। तो प्रदीप सोनू के बाएं हैं। तो हमें करेक्ट जानकारी मिल रही है और हमें अभी उसमें कोई है भी नहीं, तो हम जहां मन चाहे वहां इन्हें बैठा सकते हैं। प्रदीप जो है वो सोनू के बाएं हैं। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हम बैठे हैं इसी टाइप के बैठे हैं। तो हमारा बायां कौन सा हुआ, ये वाला हुआ है। तो प्रदीप जो है सोनू के बाएं है। अमर रमेश और महेश के बीच में है। हरिकेश, और हमें जो है करेक्ट जानकारी नहीं है, हम जो है सेटिंग करवा रहे हैं उनकी। अमर जो है अभी हमें करेक्ट जानकारी नहीं है, तो पूरा नाम हम नहीं लिखेंगे, तो हमने लिख दिया ए। अमर जो है, अमर है रमेश और महेश के बीच में। तो जहाँ पर कर दिया हमने अमर, और ये रमेश और ये महेश, ठीक है। और नेक्स्ट जानकारी हमारी, हरिकेश अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब अमर जी हो गया, अब इसके बाईं ओर दूसरा, तो हरिकेश नहीं होगा, तो अमर को हमने कर दिया इधर। और प्रदीप के बाईं ओर रमेश है। प्रदीप के बाईं ओर रमेश है, तो रमेश जी रहेगा और महेश जी रहेगा, ठीक है। इतनी जानकारी हमारी हो गई। रमेश, ये हो गया अमर, ये हो गया महेश, और अमर के बाईं ओर दूसरा कौन है, हरिकेश। तो हरिकेश भी हमारा मिल गया। तो अब हमारा जो है क्वेश्चन बन रहा है इनमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, हरिकेश। तो ए आंसर हो गया हमारा, हरिकेश। अमर और प्रदीप के बीच में कौन है, अमर, और प्रदीप के बीच में कौन है, रमेश है। तो ए इसका हो गया। हरिकेश से अमर का स्थान कौन सा है, हरिकेश से अमर का स्थान है, सॉरी, हरिकेश से अमर का स्थान कौन सा है, तो दाईं ओर दूसरा, क्योंकि इस साइड बढ़ेंगे तो उसका दायां रहेगा, तो दाईं ओर दूसरा। तो इसमें स्थान अगर पूछे तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि ऑप्शन क्या है, और उसके साथ शॉर्ट जितना रास्ता जो रहेगा वो रहेगा। इस साइड से हम बाईं ओर से भी लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग हो रहा है इसमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो रहा है। इस साइड से सिर्फ दाईं ओर दूसरा हो रहा है, इस साइड अगर करते हैं तो बाईं ओर चौथा होता। तो हमने शॉर्ट पाथ जो है यूज किया है। तो हमारी जो है तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र की ओर मुख करके 6 दोस्त, फिर से जो है व्रत वाला ही है हमारा। तो हम पहले व्रत बना लेते हैं। तो केंद्र की ओर मुख करके, इस साइड मुख रहेगा सबका, 6 दोस्त एक व्रत के आकार में बैठे हैं। रमेश, ठीक है। अब हमें पहली इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिल रही है, तो हम सीट और देते हैं सबको।
रमेश चैताली के ठीक बाएं। अब हम चाय कहीं बैठा सकते हैं, तो हम इधर नहीं बैठा रहे, हम इधर बैठा रहे हैं। रमेश जो है यहाँ चैताली होगी, चैताली का राइट हाथ इस साइड रहेगा और लेफ्ट इस साइड रहेगा। तो चैताली के ठीक बाएं, रमेश तो हुआ है चैताली के ठीक बाएं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जो श्याम के ठीक बाएं। अब यहाँ पर जो है लोगों का कन्फ्यूज़न बहुत होता है, जो है वो किस लिए यूज करते हैं। तो जो का हम यूज करते हैं सबसे पीछे वाले व्यक्ति के लिए। इसमें सबसे पीछे वाला व्यक्ति कौन सा रहेगा? अब आप कहोगे कि ऐसे में देखेंगे तो रमेश रहेगा, लेकिन हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो सबसे आखिरी कौन रहेगा? हमारा चैताली रहेगी। तो चैताली के लिए जो का यूज़ किया है उसने, जो श्याम के ठीक बाएं है। चैताली जो है वो श्याम के ठीक बाएं, पर श्याम को हम इधर बैठा देंगे, श्याम का राइट इस साइड रहेगा, लेफ्ट इस साइड रहेगा। तो श्याम के ठीक बाएं कौन हो गई? चैताली हो गई। अब आगे क्वेश्चन क्या है? चित्रा चैताली के बाईं और दूसरे स्थान पर है। चैताली का दाएं इस साइड है, चैताली का बायां इस साइड है, तो चित्रा जो है चैताली के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन हो गई? चित्रा। बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें चारों की। इकबाल मोहिनी और श्याम के बीच में है। इकबाल, मोहिनी, श्याम तो जे है, मोहिनी यहाँ पर होगी फिर, और इधर कौन हो गया? इकबाल। तो हमें पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हमसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इकबाल के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है? इकबाल के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है? मोहिनी बैठी है, तो सी आंसर होगा हमारा। रमेश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? रमेश के बाईं ओर, तो पहला दूसरा, मोहिनी इसमें है। तो चित्रा के ठीक विपरीत कौन बैठा है? चित्रा के ठीक विपरीत, तो हमने सामने सामने लिए हैं इनको। चित्रा के ठीक विपरीत देखेंगे तो हम श्याम बैठा है। ठीक है, अब 6 में दिक्कत नहीं रहती, 5 वगैरह वाले में रहते हैं, तो उनमें भी ऐसे दिक्कत नहीं रहती, सामने वाले वो पूछते नहीं है फिर। तो चित्रा के ठीक सामने कौन होगा? श्याम। और 2 क्वेश्चन और है। मोहिनी के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है? मोहिनी के ठीक दाहिनी ओर कौन है? चित्रा है। रमेश के ठीक विपरीत कौन है? रमेश के ठीक विपरीत हम देखेंगे तो इकबाल है। तो हमारा बी आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि अभी तक कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा, और जो सबसे मेन डाउट जो बनता है, जो मेरे हिसाब से और ज़्यादातर स्टूडेंट के हिसाब से बताऊँगा, तो वो सेटिंग अरेंजमेंट में जो रहता है वो जो के लिए होता है। जो में आदमी जो है वो कन्फ्यूज होता है, क्योंकि जो हम कहते हैं पीछे वाले व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। अब पीछे वाले व्यक्ति 2 हिसाब से होते हैं। अब ऐसे हम लेंगे तो रमेश पीछे वाला हो रहा है, लेकिन हमें जो है लाइन जिस प्रकार से चल रही है, लाइन नीचे की ओर जा रही है, तो हम जो है लास्ट वाला उसी को बोलेंगे, और करेक्ट भी वही रहेगा बोलने में। कंफ्यूज ना हो इसको लेके। तो अभी तक हमने बहुत साधारण सवाल बोलूँ मैं यानी वो सॉल्व किए हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन में हमें मिली है। हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए, और इन्फॉर्मेशन हमें अगर पूरी नहीं मिल पाती, हम कितनी भी कोशिश कर लें तो उसकी इन्फॉर्मेशन अधूरी है, वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी कहीं से भी नहीं मिल सकती फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर व्रत का आई है। तो व्रत में डायग्राम बना लूँ पहले। सबसे पहले डायग्राम और उनकी सीट दे दें, कितने व्यक्ति हैं? तो 6 व्यक्ति इसमें है। L, M, N, O, P तथा Q। एक वृत्ताकार मेज पर के चारों ओर बैठे, केंद्र की ओर मुख है इनका भी सबका। ठीक है, फिर से हम अब जो है पहली इन्फॉर्मेशन हमें करेक्ट मिल रही है। तो पहली इन्फॉर्मेशन हमारी L, M के दाएं दूसरा है। L जो है M के इस साइड मुँह है, M का भी सबका इस साइड ही है, तो L जो है M के दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा हुआ है। L तथा P के बीच में Q नहीं बैठा। अब L तथा P किस प्रकार से हो सकते हैं? P तो हमें करेक्ट अब मिल ही गया कि P का स्थान जी है, क्योंकि इस साइड तो M है पहले से ही, तो P है, और यहाँ पर Q नहीं है। अब Q का हुआ है, दोनों जगह Q बैठ सकता है कहीं भी। Q इधर नहीं बैठ सकता, इन दोनों जगह बैठ सकता है। N M के तुरंत बाईं तरफ बैठा है। N जो है M के तुरंत बाईं तरफ कौन को बैठा देंगे हम? N को बाईं तरफ N हो गया। और
क्यू चूँकि झा नहीं आ रहा तो क्यू आएगा इधर पर, और बचा कौन, अब बचा ओ, तो ओ भी हमने लिख लिया। तो बिल्कुल पूरी हमें जानकारी मिल गई है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ओ के तुरंत दाएं तरफ कौन बैठा है? ओ के तुरंत दाएं कौन है? तो पी है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन के दाएं दूसरा कौन है? एन के दाएं दूसरा कौन हो गया? इस साइड आएंगे तो क्यू, तो हमारा आंसर क्या हो गया? क्यू, सी ऑप्शन। एम तथा पी के मध्य कौन बैठा है? एम तथा पी के मध्य कौन बैठा है? एन बैठा है, डी ऑप्शन। डी के तुरंत बाएं कौन है? सॉरी, ओ के तुरंत बाएं कौन है? ओ के तुरंत बाएं कौन हो रहा है? एल, तो ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा अब इसमें जो है 8 व्यक्ति वाला है, तो व्रत के लिए जो इसे सॉल्व करना है हमें, तो पहले हम जो है व्रत बना ले रहे हैं। 8 व्यक्ति हैं तो आराम से हम 3-3 इस साइड और 1-1 ऊपर नीचे बैठा सकते हैं। तो इनको हमने सीट जो है वो दे दी। अब बढ़ते हैं, हमारा पहला जो दिया है हमें इंफॉर्मेशन क्या है, हमें एम ओ व आर के बीच में है। ठीक है, इनको भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं भी अभी कर सकते हैं। एम जो हो गया ओ व आर के बीच में, ठीक है, इतनी तो हमें मिल गई। अब आगे हमें थोड़ी दिक्कत अगर आई तो हम जो है इनको चेंज कर सकते हैं, आर को इधर ले सकते हैं, ओ को। एम जो है लेकिन इन दोनों के बीच में है। अब नेक्स्ट जो है हमें इंफॉर्मेशन, एस एम के बाएं तीसरा है। एस जो है वो एम के बाएं तीसरा, एम के बाएं तीसरा क्या हुआ? 1 2 और तीसरा एस हुआ है इधर पर, ठीक है। तथा एल के दाहिनी दूसरा है। एस जो है, एस के लिए कह रहे हैं, अब जो नहीं है इसमें, जो के लिए करते तो फिर एम आता, लेकिन वो बोल रहा है, लेकिन करके कह रहा है कि तथा भी बोल रहा है, तथा एल के दाहिनी दूसरा है, तो एस के लिए ही बात हो रही है। तथा एल के दाहिनी ओर दूसरा है, तो एस जो है, एल को हम इधर बैठाएंगे तो पहला और दूसरा उसका हो रहा है, ठीक है। इतनी हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। दूसरा है तो एन एल और आर के बीच में है, तो हमें अब आर की भी जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आर यहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो एन जो है एल और आर के बीच में बैठा है। एम और पी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, एम और पी, तो पी यहाँ पर नहीं आएगी, तो पी जो है इधर आ गई। और बचा हमारा क्यू, तो क्यू हमने लिख दिया एम के सामने। हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, पी के दाहिनी तीसरा कौन है? पी के दाहिने ओर तीसरा पूछा है हमसे, तो ओ, फिर दूसरा एम और तीसरा है आर, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन हमें देखना होगा चारों, अब जो आंसर हमें पहले मिल जाए सही नहीं है वो। अगर एम के दाहिने एल तीसरा है, एम के दाहिने एल तीसरा बिल्कुल सही है, तीसरा है। ओ के दाहिने आर तीसरा है, ओ के दाहिने आर जो है वो दूसरा है, तो ये दूसरा कथन हमारा गलत है, तो बी जो है वो गलत है। आर के ठीक दाएं कौन है? आर के ठीक दाएं बात करें तो हम एन है, तो ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एवं एच एक वृत्त के आकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर जो है, ये वाला क्वेश्चन भी केंद्र की ओर मुख करने वाला है। तो हमने सीट जो है 8 हमने सबके लिए रख लिए हैं, अब हमें सिर्फ उनमें बैठाना है। ए एफ के ठीक सामने एवं जी एवं सी के ठीक बीच में है। ए के लिए बात हो रही है, ए जो है एफ के ठीक सामने है। अब ए जहाँ होगा तो एफ की हमें जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है।
और जी एवं एच के बीच में बैठा है। जी और एच जो है उनकी हमें अभी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हम इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों की सीट जो है इन दोनों में से कोई सी एक की रहेगी और दोनों में से एक दूसरे की रहेगी। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें। ई एफ से ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई अब एफ के बाईं ओर अगर हमने जो सॉरी एफ के लिए बात हो ई के लिए बात हो रही है अभी। ई एफ के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो दाएं इस साइड रहेगा एफ का और बाएं इस साइड रहेगा। तो ई एफ से ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ई हो गई। एवं ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए के दाएं दूसरी हो गई, करेक्ट आ गई हमारी ये तो। एवं एच और सी के बिल्कुल बीच में है, एच और सी। तो हमें अब चेंज नहीं करना पड़ेगा जी और सी को, क्योंकि एच और सी के बीच में ई है, बिल्कुल बीच में बैठा है। तो डी जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है वो जी के बाईं ओर इस साइड आएंगे, तो जो है डी आ गया। डी जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। और अब हमारा जो रहा है वो रहा है बी। तो बी हमने इधर बैठा दिया और हमें पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई है और हमारा पूरा जो सीट हमने बुक कर दी है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बी के बिल्कुल दाईं ओर लगातार कौन से 3 मित्र बैठे हैं? बी के बिल्कुल दाईं ओर जी ए सी। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन हमारा डी और जी के बीच में कौन बैठा है? डी और जी के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। सी ऑप्शन हमारा। डी का पड़ोसी कौन है? तो डी का पड़ोसी हम बताएंगे, डी का पड़ोसी कौन है? बी और एफ। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर का, बी एवं एफ। तो तीनों क्वेश्चन दिए थे, तो तीनों हमने सॉल्व कर लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आप देख सकें बिना सर्च किए। तो मैंने बहुत ही इजी, जो मेरी पहली वीडियो से लगातार मेरी वीडियो देखते जो लोग भी आ रहे हैं, तो उन्हें एक अलग टाइप का लगा होगा कि मैंने जो है ट्रिक भी बताई हैं, और जहाँ जहाँ बेसिक मैंने ज़्यादा बताई हैं, क्योंकि हम हर जगह ट्रिक नहीं लगा सकती, क्योंकि हमें बेसिक जो है वो पता रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक की हमारा एक मेन रहता है, कभी भी हम बताएंगे हम ट्रिक क्या बता देंगे, भाई ट्रिक देख लो, हमें बेसिक देखना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो है मैंने अब बैठक व्यवस्था की जितनी भी हैं वो मैं बहुत ही अच्छी वाली बोलाऊँगा क्वेश्चन, जिनमें आपको डाउट हो, और एज ए स्टूडेंट मैंने इनमें डाउट देखे हैं, तो वही वीडियो मैं आगे भी अपलोड करूँगा। और उन्हीं क्वेश्चन को जहाँ तक मुझे डाउट जिनमें हुए हैं, तो एवरेज ज़्यादातर लोगों को डाउट मैं बताऊँगा उन्हीं क्वेश्चन में रहते हैं, और आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपको फिर आपको आगे से डाउट भी नहीं रहेगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, मेरी हर वीडियो देखें और